प्यारी साध संगत जी, आज इस साल का ये जो आखिरी लम्हा है वो हम गुरु महाराज जी के चरणों में बैठकर बिता रहे हैं। और आप देखिए कि कुछ ही मिनटों में ये साल हमारे हाथों से निकल जाएगा और दूसरा साल शुरू हो जाएगा। तो ये निकल जाना 2018 खत्म और 2019 शुरू, मतलब कि समय इस तरह आदमी के हाथों से फिसलता है। जैसे हम पारे को पकड़ना चाहें आप पकड़ नहीं सकते, वो फिसल जाता है। इसी तरह ये समय है और समय बेशकीमती है। घड़ी तो वैसी की वैसी चलती रहेगी, दिन रात चलते रहेंगे, मगर वक्त गुजर जाएगा। ये वक्त गुजरता जांदा है, हर एक नू रोज जगांदा है, पर लखां विचों कोई विरला जेड़ा मुल वक्त दा। कोई है जिसको ये याद है कि ये वक्त फिर आएगा नहीं। मुझे इसकी कदर करनी है। हर श्वास कीमती है, हर पल कीमती है, हर सेकंड कीमती है। जो गुजर गया वो वापस नहीं आना, और जो आना है उसका पता नहीं। इसलिए हमें क्या करना है, वक्त की कदर करनी है। और हमने सबने सतगुरु के चरणों में बैठ के उनका गुणगान किया, उनकी स्तुतियाँ गाई, उनकी महिमा गाई। हम सब भाग्य वाले हैं, भाग्यशाली हैं। हमें गुरुदेव के चरण शरण प्राप्त है, उनकी रहमत प्राप्त है, उनकी खुशियाँ प्राप्त है। जिस जिस पर उन्होंने कृपा करी वो अपनी नींद का त्याग करके उनके पास आ गया। यूं तो दिन गुजर ही जाते हैं, लोग ना जाने कितने ढंग से नया साल मनाते हैं, पर उस समय की क्या बात है जो आपने अपने साहिब के साथ गुजारा, उनकी यादों में गुजारा, हंस के गुजारा, नाच के गुजारा, गा के गुजारा। और इसी तरह करते करते एक दिन हमारा मन उनके चरणों में स्थिर हो जाएगा। मन को आदत है भागने की, भाग जाता है, पर बार बार जब हम उसको महाराज के चरणों में लाएंगे, महाराज के मुखड़े का ख्याल करेंगे, महाराज के दरबार का ख्याल करेंगे, जहाँ से इतनी नेमतें मिलती हैं, तो एक दिन आपका मन उनके चरणों में स्थिर हो जाएगा। आप हटाना चाहोगे फिर भी नहीं हटेगा। आपको उठते बैठते सोते जागते ख्याल आएगा कि एक ताकत है जो मेरे सिर पे है। आप रोज गाते हो, गुरु समरथ सिर पर खड़े, क्या कमी तो हिदास, रिद्धि सिद्धि सेवा करें, मुक्ति न छोड़े पास। रिद्धि सिद्धियां गुरुदेव के सेवक की सेवादार बन जाती हैं। जिसके सिर पे गुरु का हाथ है उसको कुछ मांगना नहीं पड़ता। अब बार बार बोल रहे थे मांग लो मांग लो, मांगने की जरूरत कहाँ है। आप आ गए, सरकार ने आपका हृदय पढ़ लिया, आपके मन की बात पढ़ ली और वो उन्होंने पूरी कर दी। कहना नहीं पड़ता, बिना कहे वो कर देते हैं। हमें सिर्फ यही कहना है, सतगुरु आप हमें अपना बना लीजिए, मेरे हृदय में इतनी कशिश पैदा कर दीजिए, इतनी तड़प पैदा कर दीजिए कि मैं आपके बिना रह ना सकूं। ऐसा हमारा भाव होना चाहिए। मांगने की जरूरत नहीं है। मांगने तो बादशाहों के दर पे लोग जाते हैं मांगने के लिए, क्योंकि बादशाह बड़ी शान से खड़े होकर देते हैं, उपहार देते हैं। सरकार दिखाते नहीं है, दे देते हैं, झोली भर देते हैं। झोली भरी देखी है किसी ने, उनको देते नहीं देखा। जो उसके दर पे गया, जिसने सिर झुकाया, तस्वीर जाना देख ली। सिर झुका, मालिक की सूरत सामने आई और मालिक ने मुस्कुरा के जो आया वो दे डाला। हिसाब भी नहीं किया कि क्या कैसा है और क्या देना है, ये हिसाब नहीं है। तो ऐसे सतगुरु के दरबार के हम सब बच्चे हैं, और ये साल सबको खुशियाँ भरा आए, सबका मन भगवान के चरणों में लगे, हमारे हाथों से सत्य कर्म हो, अच्छे अच्छे काम हम करते जाएं, ऐसी भगवान के प्रेम की महफिलें रोज़ सजती रहें, हम रोज़ उनकी यादों में भक्ति में अपना वक्त गुजारें। इतने ही के साथ मैं सब की तरफ से गुरु दरबार में बार बार दंडवत प्रणाम करती हूँ। आज आप सब समझिए हम नंगली वाले के पास ही हैं,
हम नंगली में हैं, हम नंगली वाले के दरबार में हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अब एक आप बधाई गा दो नए साल की और फिर प्रसाद